राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। ताली बजाते हुए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे। धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया तो गोकर्ण जी ने धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई है। 7 गांठ का बांस कटवाया है, काला झंडा लगा दिया और धुंधकारी को उस बांस के अंदर बैठा दिया। चूंकि प्रेत है, हवा का झोंका आएगा तो उड़ जाएगा, तो बांस के भीतर बैठा दिया गया। प्रथमे चा तथा सेयम प्रथम ग्रंथि विभेदनम। पहले दिन की कथा विश्राम हुई तो बांस की पहली गांठ फट गई। एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। एक एक करके बांस की 7 गांठें फट गईं और धुंधकारी तुलसी की माला डाल करके प्रकट हो गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्रीमद् भागवत की महिमा से आज धुंधकारी उद्धार हो गया और भगवत पार्षद विमान लेकर आए। धुंधकारी को विमान में बैठाकर भगवत धाम में ले गए। अब वहां और भी प्रेत थे, वो भी मुक्त हो गए, लेकिन विमान एक ही आया। तो और प्रेतों ने झगड़ा कर दिया, बोले विमान हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया। तो यहाँ गोकर्ण जी ने बताया कि तुमने और धुंधकारी ने सुनने में एक अंतर कर दिया। सुनने में क्या अंतर कर दिया? बोले तुम कथा केवल सुनते थे, लेकिन धुंधकारी सुनकर के रोज कथा का मनन करता था। श्रवणम तू मननम कृतम। कथा केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, कथा को सुनकर अपने जीवन में उतारा जाए, कथा की बातों को अपने जीवन में धारण किया जाए, तब तो कथा कल्याण करेगी। और कथा केवल सुन के डाल दी तो कथा से कल्याण होने वाला नहीं है। कथा जीवन में उतारने की वस्तु है, अपने जीवन में धारण करने की वस्तु है कथा। फिर सप्ताह श्रवण विधि बताई। अगर कोई कथा कराना चाहे तो कैसे कराए, कलयुग में अगर कोई कथा से पुण्य कमाना चाहे तो कैसे करे। तो बताया दैवज्ञम तु समाहूय मुहूर्तम प्रक्षतिय तनता। कथा का कम से कम 1 महीना पहले से मुहूर्त निकलवाया जाए। कम से कम 1 महीना पहले से मुहूर्त
किसी विद्वान आचार्य के द्वारा निकलवाएं, और उसके बाद पहले तो धर्म यज्ञ करें नहीं, और करें तो लोभ की प्रवृत्ति मन में बिल्कुल नहीं आए। अगर लोभ मन में आया तो धर्म में बाधा पैदा होगी। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पये। जितना धन हम विवाह शादियों में खर्च करते हैं उतना ही धन हमें धर्म यज्ञ में दिल खोल के खर्च करना चाहिए। अच्छा, कभी कभी कहीं कहीं होता क्या है, हम लोग कहते नहीं, बोले महाराज जी हमने 2 लाख रुपया निकाल के रख दिया और 2 लाख में हमें कथा करानी है। अच्छा, बोले हमारा 2 ही लाख का संकल्प है, हम 2 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। अब जैसे बिटिया की शादी है और 10 लाख में हुई और कम पड़ने लगे तो क्या आप 10 की जगह 11 नहीं खर्च करेंगे? बोले विदा तो होगी बिटिया की, डोली तो जाएगी, 10 के 11 भी खर्च होंगे। लड़के की शादी में 5 लाख खर्च की जगह 6 लाख भी खर्च होगा। और भगवान के लिए हम कसम खाएं कि नहीं हमने 2 लाख का ही संकल्प लिया, तो बताओ भगवान बुरा मानेंगे कि नहीं? इसका मतलब लड़का बिटिया को ये ज्यादा चाहता है और हमें ये चाहता नहीं, हमारे लिए कसम खाए बैठा, बोले हम इतना ही करेंगे। तो जहां आवश्यकता हो वहां धन को खर्च करना चाहिए। अनावश्यक चीजों में खर्च ना करो, फालतू के खर्चे ना करो, लेकिन आवश्यक चीजें हैं वहां दिल खोल करके धर्म यज्ञ में हमको खर्च करना चाहिए। तो विवाहे यादृशम वित्तम, जितना धन हम विवाह शादियों में करते वैसे ही हमें धर्म यज्ञ में करना चाहिए। फिर बताया जब कथा कराओ तो देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रक्षति यतनता। दूर दूर तक प्रचार करो, जितना प्रचार हो सके, क्योंकि कथा कराने वाला कथा सुन बहुत कम पाता है, लेकिन वो अपने द्वारा पैसे खर्च करके कथा कराता है और हजारों लोगों को सुनवा देता है। तो कराने वाले को यही सबसे बड़ा फल प्राप्त होता है कि उसके दरवाजे पे जितने ज्यादा से ज्यादा कथामृत सुने, यही उसका उद्देश्य है, यही उसका कल्याण है। तो दूर दूर तक प्रचार करना चाहिए, खूब प्रचार करो। अच्छा, कथा करानी कहाँ चाहिए ये भी सुन लो, कहाँ कराने का फल ज्यादा मिलता है? तीर्थे वापी वने वापी। कथा किसी तीर्थ में कराओ तो 1 लाख गुना फल मिलता है। तीर्थ ना हो तो मंदिर पे कराओ, जहां मंदिर हो पास में, तो 1 लाख गुना फल मिलता है। तीर्थ और मंदिर ना हो तो बने वापी, तो वन में कथा कराओ, वन में तो 1000 गुना फल मिलता है। और तीर्थ और वन दोनों ना मिल पाए तो गृहे वा श्रवणम मतम, तो फिर अपने घर पे कथा कराए। और घर पे कथा कराने का 100 गुना फल है। श्रेष्ठ फल है तीर्थ और मंदिर, और दूसरा नंबर है वन, जहां पेड़ पौधे हो, जंगल हो, एकांत हो। और तीसरा नंबर है घर पे कथा श्रवण कर ली जाए। फिर बताया कथा श्रवण किससे की जाए? अच्छा, इसका भी मानक दिया गया है। कथा सुननी किससे चाहिए? विरक्तो, कथा कहने वाला विरक्त हो। विरक्त हो तो किसी भी जाति का हो, विरक्त होना चाहिए। वो फिर किसी ग्रह बंधन में बंधा हुआ ना हो। संत की कोई जाति नहीं है संत, लेकिन विरक्त होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। विरक्त ना हो तो वैष्णवो, तो कोई वैष्णव साधु मिल जाए, जो वैष्णव संप्रदाय का हो, ऐसा संत मिल जाए कथा कहने के लिए। सन्यासी और साधु दोनों न मिले तो तीसरा नंबर है ब्राह्मणों, तब तीसरा नंबर है ब्राह्मण हो। अच्छा, ब्राह्मण भी केवल जाति का नहीं, कर्म से भी ब्राह्मण हो, और उसे संस्कृत देववाणी का ज्ञान हो, वेद पुराणों का अध्ययन किया हो,
तब वो कथा का अधिकारी है। ये नहीं कि केवल हमने कैसेट से 2-4 भजन सीख लिए और महाराज आकर के बैठ गए और कथा का ना खुद ज्ञान है ना सुनाने वाले को ज्ञान दे पा रहे हैं। अब आजकल तो कथा की मर्यादा हम लोगों ने इतनी गिरा दी है, हम लोगों ने केवल धंधा बना लिया है व्यासपीठ को। अब बोले इससे बढ़िया धंधा कोई नहीं है, कुछ आता हो ना आता हो बस कथा कहना शुरू कर दिया। और ऐसे ऐसे गाना हम लोग मंच से गाते हैं, ले आए रे बलमा सैया जाने क्या क्या। आप बताइए, व्यासपीठ से मार्गदर्शन होता है, व्यासपीठ समाज को संदेश देती है, व्यासपीठ मनोरंजन का विषय नहीं है, व्यासपीठ मनोरंजन का विषय नहीं, मार्गदर्शन का विषय है। व्यास गद्दी की आज भी लोग बात ध्यान से सुनते हैं, आज भी बात मनन करते हैं। तो व्यास गद्दी पर मनोरंजन नहीं होना चाहिए, ये तो आत्मसाध का विषय है, कल्याण का विषय है, भगवान की कथा तो आनंद का विषय है। तो मैं निवेदन कर रहा था, इसके बाद बताया 7 दिन जब तक कथा चले तो तक श्रोता को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसका बड़ा प्रभाव होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करके कथा श्रवण करे और बोले छौर कर्म ना करे। छौर कर्म क्या होता है? नाखून काटना, बाल काटना, शेविंग करना। परीक्षित के लिए तो बहुत जरूरी है। परीक्षित जी 7 दिन बिल्कुल शेविंग एविंग अब आप नहीं करेंगे, बिल्कुल नियम से आपको रहना पड़ेगा। हाँ, और फिर बताया द्विदलम मधुतैलम गरिष्ठान्यम तथैव च। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन क्या होता है? जैसे लहसुन है, प्याज है, गरम मसाला है, ये सब चीजें कम से कम, क्योंकि लहसुन प्याज मांसाहारी नहीं है। फिर खाया क्यों नहीं जाता है? क्योंकि लहसुन प्याज में जब साइंस ने भी रिसर्च किया तो तमोगुण पाया गया, क्रोध बढ़ाता है लहसुन प्याज, और क्रोध भक्ति में बाधा डालता है। तो ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए जिससे बहुत ज्यादा क्रोध आए, बहुत ज्यादा कामुकता आए, तो ऐसी चीजों से बचना चाहिए। तो 7 दिन जब तक परीक्षित जी आपके यहाँ भंडारा बने, 7 दिन जब तक आपके यहाँ भोजन बने, शशिकांत जी भंडारे में आपके घर में लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा बिल्कुल, चाहे हम लोगों का भोजन हो चाहे आप लोगों का भोजन हो। 7 दिन बिल्कुल लहसुन प्याज आपके घर में बंद रहेगा, क्योंकि ये कथा जीवन में एक बार हम लोग कराते हैं तो इसका पूरा फल मिले, ये प्रयास करो और पूरे नियम से इस कथा का पालन आप लोग करेंगे। अच्छा, फिर सुन लीजिए, परीक्षित के लिए एक नियम और है, थोड़ा कठिन नियम है। परीक्षित को व्रत रहकर कथा सुननी पड़ेगी। व्रत रह करके कथा सुनी जाए, फलाहार रह करके, जैसे दूध है, फल है, आलू है, आप साबूदाना की खीर है, ये सब ले सकते हैं। अब लेकिन अगर शरीर में दिक्कत है, किसी को डायबिटीज है, हार्ट की समस्या है, तो उसके लिए थोड़ी सी छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है? भोजनम तुवरम मन्ने कथा श्रवण कारकम। तो एक टाइम भोजन ले सकते हैं, वो भी शाम को जब कथा की आरती हो जाए तब एक टाइम भोजन ले लें, और सवेरे दूध, दही, आलू, साबूदाना ये सब फलल ले लें। तो परीक्षित जी एक टाइम भोजन ले लिया करना शाम को, दिन में फलाहार बने रहना, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, दिन में फलाहार रह लेना और शाम के टाइम कथा के बाद एक टाइम भोजन करते रहना। इतनी छूट हम आप लोगों को दिए दे रहे हैं। हाँ, तो महाराज वो परीक्षित जी बड़े नियम के साथ कथा सुन रहे थे। वो परीक्षित जी ने 7 दिन 7 रात अनशन व्रत लिया था। जल भी 7 दिन 7 रात परीक्षित जी ने ग्रहण नहीं किया था, इतनी कठिनता से कथा को श्रवण किया था। तो अब न वो परीक्षित कोई बन सकता है और न वो सुखदेव कोई बन सकता है। तो लेकिन हम लोग जितना पालन कर पाए उतना जीव के कल्याण के कार्य है। अब इसके बाद बताया उद्वंग मुखो भवेत वक्ता श्रोता वै प्रांग मुखस्तदा। श्रोता वक्ता को आमने सामने मुंह करके बैठना चाहिए। पूरक होकर जब व्यास गद्दी के सामने से कथा सुनोगे तो पूरा फल प्राप्त होता है। ये बैठने का क्रम है। फिर बताया शाम को जब कथा विराम हो जाए तो 2, 4, 5 कीर्तन भी पांडाल में
करने चाहिए माताओं को या पुरुषों को? तो कीर्तन करने से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। व्यास गद्दी के समक्ष भगवान कह रहे जहां कीर्तन होते हैं तो मैं वहां आता हूं, और अकेले नहीं आता हूं। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सिसक सौनक भीष्म दलाभ्यान रुक्मांग दार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवता नमामि। मैं सनत कुमार अर्जुन विभीषण सबको लेकर के मैं उस पांडाल में आके नाचने लगता हूं। फिर और सुनिए, अगर कोई सन्यासी भागवत कराए, कोई संत भागवत कराए, तो उसके लिए हवन और भंडारा जरूरी नहीं माना गया है। सन्यासी अगर कथा कराए तो हवन और भंडारा न करे, लेकिन गीता का पाठ करवा दे भागवत के बाद, तब उसकी कथा पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई गृहस्थ धर्म का कथा कराए तो वो श्रद्धा अनुसार कन्या संत ब्राह्मण भक्तों का भोजन भी कराए और हवन भी करे, तब उसकी कथा पूरी मानी जाती है। तो ये मैंने मूल विषय आपके बीच में रखा है। वर्णम तु पंच विप्राणाम। अब ध्यान दें, कथा में 5 वर्ण बनाने चाहिए। 5 वर्ण बने हैं या बनाए गए हैं? 5 वर्ण क्यों परीक्षित जी? 5 वर्ण बनाए गए होंगे। हाँ, वर्णम तु पंच विप्राणाम। अच्छा, मान्य बनाए गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वर्ण का बड़ा खेल होता है, बड़ी भूमिका है। वर्णों को एक एक माला दी जाती है और बैठने के लिए कुछ का आसन दिया जाता है, और यजमान की जिम्मेदारी है कि रोज उनको तिलक करे और तिलक करके उनको दक्षिणा दे और दोनों टाइम घर पे भोजन कराए। फिर वर्णों की क्या जिम्मेदारी है? जब तक कथा चलेगी तब तक वर्ण उस माला का जाप करें बैठ करके। मंत्र कौन सा है? 12 अक्षर मंत्र। 12 अक्षर मंत्र किसे कहते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा में किसी तरह की विघ्न न पड़े, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वर्णों की। वर्ण 5 पंच हैं, ये कथा के पंच हैं, इनकी जिम्मेदारी है ये कथा में 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। तो कम से कम 1 माला तो जाप करें ही, जो वर्ण बने हो भाई मान्य लोग, तो 1 माला का जाप तो कम से कम करें ही। पूरे दिन ना माला जाप कर पाए तो ये विधि बताई गई कथा की। और जवाहरों को जल से दोनों टाइम सींचे। जवाहरों की बड़ी सेवा करी जाती, जैसे पिता पुत्र की सेवा करता है। माताएं ब्रह्म मुहूर्त में व्यास गद्दी की परिक्रमा लगाएं, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता व्यास गद्दी पर बैठे हैं, और व्यास गद्दी की परिक्रमा लगाने से माताओं को मन वांछित फल प्राप्त हो जाता है। ये विधि बताई गई है। इसके बाद भागवत का प्रथम स्कंद यहां पूरा हो गया महाराज महात्म का। अब यहां प्रथम स्कंद प्रारंभ हुआ। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रथम स्कंद प्रारंभ। प्रथमोध्याय। श्री सुकवाच। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये कथा बिल्कुल मैं स्कंद बाई स्कंद अध्याय बाई अध्याय सुना रहा हूं। साहालमपुर वाले ध्यान से सुन लें। बिल्कुल पुराण से प्रमाणित बात बोलूंगा, एक भी बात मैं इधर उधर की नहीं कहूंगा। बिल्कुल आप लोग एकदम प्रमाण से प्रमाणित बात सुनेंगे। और भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं। तो मैं कोई भी अध्याय स्कंद छोड़ूंगा नहीं और कोई भी अध्याय स्कंद पूरा नहीं करूंगा, इस बात की पूरी गारंटी है। अब देखिए, कथा पूरा करना तो ऐसी बात है कि 7 दिन तो बहुत दूर की बात है। कथा को 7 जिंदगी में भी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कथा कैसी है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुने बहु वेद सब संता। कहाँ ये सुने बहु वेद हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा
प्रथम स्कंद में वर्णन आया, एक दिन भगवान शंकर भ्रमण करने निकल गए और पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हैं। तो डाकिया आया है कैलाश पर्वत पर। डाकिया आप लोग जानते हैं, श्री नारद जी महाराज। प्रणाम किया मैया ने, कहा नारद जी कहो कैसे आए। बोले मैया हम ये पूछ रहे थे कि भोले बाबा आपको चाहते हैं या नहीं। मैया बोली ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें ना बताते हो। नारद जी बोले तब तो ये भी बताया होगा कि बाबा के गले में जो मुंड की माला है ये किनके मुंड की माला है। बोले ये तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले समझ लो उनके चाहने में यही गड़बड़ी है। मैया बोली आने दो बाबा को। मैया पार्वती को भवन में चली गई। शंकर जी लौटकर आए तो नादिया भूखा बंधा है। कैलाश पर्वत की दशा बड़ी खराब है। बाबा ने कहा नादिया कोई आया गया। बोले कोई नहीं आया, पर थोड़ी देर पहले नारद जी आए थे। सुनकर शंकर जी के पसीना निकल गया। प्राण प्रिया के हेतु रिसानी। बाबा गए मैया पार्वती के पास, देवी क्यों नाराज हो। और देखो घर में घरवाली नाराज हो तो अच्छों के पसीना निकलता है। और घरवाली से महाराज बड़े बड़े लोग हैं जो डर जाते हैं। हाँ, और डरना भी चाहिए, इसी में भलाई होती है। अब महाराज बाबा ने कहा तुम नाराज क्यों, हम तो तुम्हें बहुत चाहते हैं। मैया बोली पर ये बताओ बाबा आपके गले जो मुंड की माला है ये किनके मुंड की माला है। बाबा ने कहा देवी ये बातें छोड़ो दूसरी करो। नहीं बाबा अभी बताओ। तो बाल हट, राज हट और त्रिया हट। तो सबसे खराब है त्रिया हट। अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो भगवान मालिक है। अब बाबा बोले तुम नहीं मान रही हो तो सुनो, जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारे मुंड को उठाकर मैं अपने गले में धारण कर लेता हूं। मैया बोली ये सारे मुंड मेरे ही हैं। बाबा बोले हाँ देवी सब तुम्हारे ही हैं। तो मैया आग बबूला हो गई। तो क्या बाबा मैं इतने बार मरी, और बाबा जब मैं इतने बार मरी तो आप। बाबा ने कहा देखो हम नहीं मरते हैं। मैया बोली बाबा आप क्यों नहीं मरते हैं। बाबा ने कहा हमने अमर कथा सुनी है। मैया बोली हमें भी अमर कथा सुनाओ। तो अमरकंटक पर्वत पर शंकर जी पार्वती को ले गए। गुफा में बैठे हैं और उस गुफा में कथा सुनाने को चले तो उस गुफा में तोते का अंडा रखा है। अंडा फूट गया, उसमें जीवित तोता का बच्चा निकल आया। अब कथा में जो हम लोग कहानियां सुनाते हैं तो बीच बीच में बोलता है सुनने वाला, उसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हुंकारी। तो अच्छा उससे क्या होता, सुन कहने वाले का मन लगा रहता है और सुनने वाले को आलस नहीं आता है। तो मैया हुंकारी भर रही है और इतने में तोता का बच्चा हुंकारी भरने लगा और मैया सो गई। पूरी कथा तोते के बच्चे ने सुन ली। शंकर जी ने कहा देवी तो ये कथा किसने चुराई है। त्रिशूल उखाड़ लिया, प्रलयंकारी महेश में प्रलय कर दूंगा। तोता का बच्चा पंख फैलाकर भागा। कहा, मिर्जापुर जिला, उड़ता हुआ उत्तर प्रदेश में आया। उत्तर प्रदेश में जनपद जिला जालौन, औरैया के आगे जालौन पड़ता है। जालौन जिला में कालपी शहर है। कालपी शहर में यमुना जी के किनारे मत्स्यगंधापुर पर्वत पर व्यास पत्नी पिंगला के मोह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गया। शंकर जी बोले देवी तुम्हें इस गर्भ को प्रसव करना पड़ेगा, इसमें चोर है। मैया ने कहा बाबा आपने वेदों में कहा है कि शरण में आए हुए शरणार्थी को कभी मरवाना तो हम तुम्हारे दरवाजे से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। पिंगले ने कहा जब तक आप मेरे दरवाजे से नहीं जाएंगे मैं बच्चे को जन्म ही नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। तो 12 वर्ष शंकर जी एक आसन बैठे रहे। 12 वर्ष देवी ने बच्चे को जन्म नहीं दिया। शंकर जी ने कहा नो प्रॉफिट लॉस इज लॉस। गाड़ी घाटे में है, फ्री में सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे। त्रिशूल उखाड़ा, बाबा कैलाश पर्वत पर चले गए। 4 वर्ष मैया ने और इंतजार किया। 12 और 4 16।
16 वर्ष बाद उसी तोते के बच्चे को जो सुखदेव बनकर के धरती पर आया है। बोलो सुखदेव महाराज की। जय हो। सुखदेव बनकर भगवान आए, जन्म लिया और जन्म लेते ही नाला लटक रहा है, नालक छेदन नहीं हुआ। जन्मत ही सुखदेव जी नरा लपेटे अंग, भाग चले सुखदेव जी, लगे व्यास जी संग। नाला लटक रहा है और जंगल की ओर सुखदेव जी निकलकर भागे। पीछे व्यास जी दौड़े। बेटा, जिस माँ ने 16 वर्ष पेट में रखा उसे माँ तो कह दो, अरे पिता को पिता तो बोल दो। पर सुखदेव ने मुड़ के भी नहीं देखा, लंगोटी भी नहीं लगाए, दिगंबर भेष है, पैर में खड़ाऊ भी नहीं है, नंगे पैर हैं, बड़े बड़े बाल हैं, वक्षस्थल चौड़ा है, लंबी भुजाएं हैं, तेजस्वी ललाट है, कुंदरू जैसे लाल लाल ओठ हैं। सुखदेव जी दौड़ते चले जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी भागे। यम प्रव्रजंत मनुपई तमुपई तकृत्यम, यम प्रव्रजंत, यज्ञोपवीत भी नहीं पड़ा है। पीछे व्यास जी भागे, बेटा रुको रुको, तरवो भिने दू तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। रास्ते में वृक्षों ने व्यास जी को रोक लिया। वृक्ष बोले, आप चेतन हैं, हम जड़ हैं, हम साल में लाखों बच्चे देते हैं, लोग लाठी डंडे से मार कर ले जाते हैं, तो क्या हम रोते हैं हमारा बच्चा हमें वापस दे जाओ? और आपने एक पुत्र पैदा किया जगत कल्याण के लिए, आप रो रहे हो? व्यास जी थोड़ी देर सुनते रहे, फिर भागे तो देखा सामने एक सरोवर है और सरोवर में कुछ कन्या स्नान कर रही हैं। अब कन्याओं ने, जब सुखदेव जी निकले तो स्नान करती नहीं, और दाढ़ी वाले व्यास जी निकले तो कन्याओं ने झटपट कपड़े पहन लिए। व्यास जी को बड़ा बुरा लगा, जवान बेटा निकल गया तब लज्जा नहीं आई, और मेरे जैसे बूढ़े की लज्जा करती हो, मैं श्राप दे दूंगा। तो कन्याओं ने हाथ जोड़े हैं, बाबा आप में और आपके बेटे में एक अंतर है। क्या अंतर है? तद्वीक प्रक्षितमुनौ जगदुस्त वास्ति, स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य दृष्टे, न तु सुतस्य दृष्टे। आपके बेटे में और आप में एक अंतर है। आपके बेटे की दृष्टि में द्रगदोष नहीं है और आपकी दृष्टि में द्रगदोष है। बाबा, आपके पुत्र की नजर में स्त्री पुरुष में भेद नहीं है, वो तो बस एक ही अंतर है, एक ही बात जानता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी,
आपका पुत्र सिया राम में सब जग जानी, और आपकी नजर में दृगदोष है बाबा, तो लज्जा हमने आपके दोष की है। अब ध्यान से सुने विद्वान लोग, ये दृगदोष बड़ी खतरनाक बीमारी है, और ये प्रत्येक माता भाई बहन की नजर में होगी, और ये मोतियाबिंद से भी खतरनाक बीमारी है। और ना इसकी एलोपैथिक दवा है ना हेमोपैथिक दवा है, इसकी दवा हमारे वेद और पुराणों में है। आप लोग चाहो तो आपको ये दवा हम बता दें, आलमपुर वालों, दृगदोष की दवा बता दें, बोलो क्यों माता भाई बहन? अच्छा जैसे छोड़ो, फिर कभी मौका मिलेगा तब बता देंगे। अब ही बताएं? नहीं, कुछ लोग तो कह रहे महाराज जी पैसा लियो फिर ही थोड़ा ही आए ना। बिल्कुल बताएंगे भाई, बताने का ही काम है। अच्छा सुन लो, ये दृगदोष क्या है? दूसरे पे अंगुली उठाना। बोले महाराज हमारे गांव में सबसे खराब आदमी यही है। अच्छा सामने अंगुली उठाओ तो ये 3 किधर आती हैं? 3 अपनी तरफ आ रही, ये 3 कह रही उधर बाद में, पहले अपने को देख तू कितना अच्छा है। बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजे आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो ये दृगदोष है। अब इससे बचना हो तो क्या करना चाहिए? श्री गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, गुरु पद रज मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दोष विभंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नयन अमीय दोष विभंजन। इसकी दवा क्या है? गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन। गुरुदेव के चरण की रज कोई शिष्य अपने आंखों में लगा ले, गुरुदेव की कृपा कोई शिष्य अपने सिर पे धारण कर ले, तो नयन अमीय दृग दोष विभंजन। ये दृगदोष बिना गुरुदेव की कृपा के नष्ट होने वाला नहीं है। जब तक गुरु जी की कृपा जीवन में नहीं होगी तब तक दृगदोष मिटने वाला नहीं है। तो ये गुरु बहुत जरूरी है। अच्छा गुरु का अर्थ क्या है आप ये सुन लो। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाए उसका नाम गुरु। जो हमारे अंतःकरण में ज्ञान पैदा कर दे उसका नाम गुरु। जो संसार के झूठे संबंधों से जगाकर परमात्मा से जोड़ दे उसका नाम गुरु। तो ये गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में। गुरु आप नितांत अनिवार्य है। गुरु दीक्षा लेना बहुत आवश्यक बताया गया है। और कन्यादान का पूरा फल तभी मिलता है जब आप गुरुमुख हो जाएंगे। किसी अच्छे आचार संत ब्राह्मण गुरु से आप दीक्षा ले लें तब आपको दान का पूरा फल मिलेगा। लेकिन आजकल बड़ी समस्या है। गुरुआ फिरे बाजार में कंठी माला ले। आजकल हम लोग घूम रहे हैं गली गली में और तुम न लेना चाहो हम जबरदस्ती चेला बना लेंगे। गुरुजी जबरदस्ती चेला बना रहे हैं। और स्वर्ग जाओ या नरक में हमें टकाटक दे ओ, हमें टकाटक दे। अच्छा फिर सुनिए, गुरु शिष्य का संबंध लोक और परलोक का संबंध है। पति पत्नी पुत्र माँ भाई सब मरने के बाद यहीं रह जाएंगे, लेकिन गुरु मरने के बाद भी गुरु की रिश्तेदारी वहां भी काम आती है। फिर क्या करें? लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में बेलम बेला।
अब एक सज्जन मुझे मिले, वो कह रहे थे महाराज जी, घर में जब तक सास ससुर जिंदा हो, माता पिता जिंदा हो, तब तक गुरु नहीं बनाने चाहिए। भाई माता पिता हैं तो काहे के गुरु, सास ससुर हैं तो काहे के गुरु। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है भाई, मानते हैं कि माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन अब एक बात यहां ये बताओ, पर ये कोई गारंटी ले सकता है कि सास ससुर से पहले लड़का बहू नहीं मरेंगे, माता पिता से पहले लड़का बहू नहीं मरेंगे, ये कोई गारंटी है? बोलो भाई, हो सकता सास ससुर से पहले लड़का बहू कोई चला जाए, तो फिर क्या करोगे? फिर पछताएं होत का चिड़िया चुन गई खेत। तो इसलिए गुरु जब मौका मिले तब कर लेना चाहिए, माता पिता जीवित हो या ना हो, गुरु से कोई दूसरा हेतु नहीं है। अब एक सज्जन मिले, वो कह रहे थे महाराज जी, हमने सुना है कि गुरु उम्र में बड़ा हो, अपनी से उम्र में छोटा नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मान रहा हूं, अगर गुरु उम्र में बड़ा हो, ज्ञान ना हो गुरु के अंदर, तो काम चल जाएगा। अब बोले नहीं नहीं, ज्ञान तो होना चाहिए। तो हमने कहा ज्ञान किसी उम्र में बंधा हुआ नहीं है, ये गॉड गिफ्ट है, किस उम्र में किसे हो जाए। और गुरु उम्र से नहीं होता है, गुरु तो ज्ञान से होता है। और सुखदेव जी 16 साल के थे, आज वो पूरे संसार के गुरु हैं। और आदि शंकराचार्य जी 30 वर्ष के थे, 4 मठों की स्थापना कर दी, आज भी वो संसार के गुरु हैं। तो गुरु की कोई उम्र नहीं है, गुरु ज्ञान से नापा जाता है, ज्ञान से देखा जाता है। तो गुरु अति आवश्यक जीवन के लिए है। अब एक सज्जन मुझे मिले, वो कह रहे थे महाराज जी, रामचरितमानस में बाल कांड में प्रथम चौपाई गोस्वामी जी ने लिखी, बड़ी गलत है चौपाई। क्यों? बोले बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुभाष सरसे अनुरागा। चौपाई लिखी है, बंदहो गुरु पद पदम परागा। पदम माने क्या होता है? पदम माने कमल होता है, कमल। अच्छा, तो गुरु जी के चरण और कमल की कोमलता क्या बराबर है? अरे बोले परमात्मा के चरण तो कमल जितने कोमल हो सकते हैं, पर गुरु के चरण कमल जितने कोमल नहीं हो सकते। मैंने कहा ठीक है। बोले जहां देखो वहां गुरु और कमल की क्षमता की है। श्री गुरु चरण सरोज रज, रज सरोज माने क्या होता है? सरोज माने भी कमल। श्री गुरु चरण सरोज, गुरु जी के चरण कमल जैसे हैं। और हर जगह दे दिया, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंज माने क्या होता है? कंज माने भी कमल। तो मैंने कहा गुरु जी और कमल दोनों एक जैसे हैं। एक जैसे कैसे हैं? कमल कहाँ खिलता है? जहाँ कीचड़ होता है। अच्छा, कीचड़ में कमल खिल करके अपनी सुंदरता बिखेर देता है, कीचड़ का लेश मात्र भी कमल पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही गुरुजी हैं, संसार के कीचड़ में पैदा होते हैं, हमारे आपके घर में पैदा होते हैं, पर कामनाओं का कीचड़ गुरुजी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं कर पाता है। गुरुजी अपनी साधना का प्रकाश संसार में कमल की तरह फैला देते हैं। ये गुरु और कमल दोनों एक जैसे हैं मेरे भाई। सखियों ने बहुत समझाया, पर व्यास जी नहीं माने, फिर पीछे भागे। तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा रुको, क्यों रो रहे हो? व्यास जी बोले मेरा बेटा जंगल में चला गया। नारद जी बोले तुमसे बढ़िया तो मैं हूं। अरे मेरी अम्मा मर गई, हम तब नहीं रोए, और तुम्हारा बेटा वन में चला गया, तुम तब रो रहे हो। तुम्हारी अम्मा मर गई तब नहीं रोए? नारद जी बोले हाँ। अच्छा, नारद जी के घर में 2 ही लोग थे, एक नारद जी, एक इनकी माँ। माँ बूढ़ी थी, बीमार रहती थी, तो नारद जी भजन नहीं कर पाते थे, माँ की सेवा में लगे रहते थे। तो ये भगवान से कहते थे कि प्रभु मेरी माँ को उठा लो और फिर हम खूब भजन करते रहें। एक दिन माँ गौशाला में गई दूध निकालने,
सर्प ने माँ को डस लिया, माँ दुनिया से चल बसी। नारद जी ताली बजा बजा के नाचने लगे, बोले अब बढ़िया रहा, अब भजन ही भजन करेंगे, अब ले माँ को उठा लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। तो व्यास जी को नारद जी ने कहा घर लौट जाओ और जाके 18 पुराण लिखो, जाओ ये भगवान का आदेश है। तब व्यास जी नारद जी के कहने से वहां से वापस लौट आए हैं और आज तक 17 पुराण लिखे थे, अब 18वां पुराण लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सबसे बाद में लिखा गया। अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, शाह आलमपुर क्षेत्र के माता भाई बहन, भागवत का जन्म कहां से हुआ? अगर कोई आपसे पूछ दे, कोई विद्वान के भागवत का जन्म कहां से हुआ, तो सुन लो, भागवत का जन्म महाभारत से हुआ है। अब कुछ लोग कहते कि महाभारत का ग्रंथ घर में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो महाभारत हो जाती है। मैं कह रहा हूं महाभारत से उपयोगी कोई ग्रंथ नहीं है। महाभारत का ग्रंथ जिसके घर में रखा है, मैं गारंटी ले सकता हूं उसके घर में कभी महाभारत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि महाभारत में लिखा है सबसे पहले कि जिस घर में भैया कहे और भैया ना माने, पड़ोसी कहे उसकी चल जाए। जिस घर में भैया भैया की ना माने और पड़ोसी के कहने पे चलना शुरू हो जाए, तो समझ लेना आगे आने वाले समय में उस घर में ही महाभारत होगी। और जिस घर में भैया की भैया मान रहा है, उस घर में कभी महाभारत नहीं हो सकती है मेरे भाई। तो कहां से भागवत लिखी है? शायद कोई कथावाचक आपको ये बात बताएगा। प्रथम स्कंद अध्याय नंबर 7 श्लोक नंबर 13, यहां से भागवत लिखना व्यास जी ने प्रारंभ की है। बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक 13, श्लोक कौन सा है? यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरम गतिम वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोर दंडे धृतराष्ट्र पुत्र। कौरवों और पांडवों में युद्ध हो रहा है, यहां से कथा व्यास जी ने प्रारंभ की है। और इतना ही नहीं, फिर ये भी लिख दिया ब्रकोदरा। ब्रकोदर बोलते हैं भीम को। गदा विद्धम, तो भीम ने अपनी गदा मारी है। कहां? धृतराष्ट्र पुत्रे, धृतराष्ट्र के बड़े बेटा दुर्योधन की जंघा पर भीम ने गदा मारी, तो दुर्योधन की जंघा के टुकड़े टुकड़े हो गए और दुर्योधन धरती पर गिरा। एक एक क्षण दुर्योधन मृत्यु के करीब जा रहा, मृत्यु आ गई, दुर्योधन के प्राण निकल रहे हैं। और मरते मरते दुर्योधन, देखिए मरते मरते ये अपनी मलिनता नहीं छोड़ रहा, कह रहा है अगर पांचों पांडवों की गर्दनों को कोई काट कर मेरे सामने रख दे तो मैं हस्तिनापुर का आधा राज्य उसे दान में दे जाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन, ये बड़े बड़े बलवान जिन पांडवों पे खरोंच भी नहीं ला पाए, तो इन पांडवों की गर्दनें काटने की सामर्थ्य किसमें है? जिसने अपनी सौंप दी प्रभु के हाथों डोर, उलझ कभी सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है अश्वत्थामा, दौड़ कर आया, दुर्योधन तू रो मत मेरे भाई, तू मेरा मित्र भी है, तू मेरे गुरु पुत्र होने के नाते मेरा भाई भी है। मैं तुझे वचन देता हूं, पांचों पांडवों की गर्दनों को काट करके मैं लाऊंगा। शाम का समय है, तलवार लेकर अश्वत्थामा भागा, पांडवों के शिविर कक्ष में पीछे से प्रवेश कर गया। इधर 5 पांडव भगवान कन्हैया के साथ भ्रमण करने निकल गए।
अब पांडवों के कक्ष में 5 पांडव के पुत्र सो रहे हैं, द्रौपदी के गर्भ से पैदा हैं, भीम का भीम जैसा, सहदेव का सहदेव जैसा, नकुल का नकुल जैसा, धर्मराज का धर्मराज जैसा, अर्जुन का अर्जुन जैसा। दिखने में राजन ये पांडव ही लगते हैं। सोते हुए रात के अंधेरे में अश्वत्थामा को लगा कि पांडव सो रहे हैं, सो तलवार ले जाकर के हत्यारे ने क्रोध में काट दिए वह बाल। 5 की गर्दन पर तलवार मार दी, खून के फुब्बारे छूटने लगे। 5 पुत्रों ने तलब तलब कर प्राण त्याग दिए। उन 5 के शीश से निकल गया चंडाल। चंडाल। पांचों की गर्दनें लेकर के अश्वत्थामा भागा। दुर्योधन देख में पांडवों की गर्दनों को काट लाया। दुर्योधन उठकर बैठ गया, मर रहा है, उठकर बैठा, बोला आज मैं बहुत खुश हूं अश्वत्थामा, और मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे भीम का सिर दे दे। मैं भीम का सिर हाथ में लेकर मरना चाहता हूं। भीम के बच्चे का सिर अश्वत्थामा के हाथ पर, अश्वत्थामा ने जैसे ही दुर्योधन को दिया, सिर हाथ में लेते ही दुर्योधन समझ गया कि ये भीम का सिर नहीं है, और अश्वत्थामा के सामने दुर्योधन रोने लगा। अरे दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा ये भीम का सिर नहीं है रे, ये तो भीम के बच्चे का सिर है, और तुझे परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेगा, तुझे भगवान कभी क्षमा नहीं करेगा अश्वत्थामा। अरे इन बच्चों ने मेरा क्या बिगाड़ा था रे, तू सोते हुए बच्चों की गर्दनों को उतार ले आया, और 5 की गर्दनें उठाकर दुर्योधन गोद में रख के रोया है और बोला अरे ये मेरे नहीं थे, मेरे भाइयों के थे, तूने तो मेरे वंश में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ा रे। ब्लड में चाहे जितनी दूरियां हो जाएं, लेकिन ब्लड को देखकर उबाल मारता है। ध्यान से सुन लेना। दुनिया में कूट अनेकों हैं, दुनिया में फूट अनेकों हैं, पर भाई भाई सम फूट नहीं। जो भाई भाई सबसे बड़ी ताकत होते थे, आज भाई भाई सबसे बड़े दुश्मन हो गए हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे समाज के लिए। जो राम और भरत की धरती है, चारों भाइयों ने अयोध्या जैसे राज्य को फिटबॉल बना दिया, किसी ने अयोध्या की गद्दी स्वीकार नहीं की। और एक आज हम भाई हैं, सोते हुए भाई को हम लोग चारपाई पर 1 फुट जगह के लिए गोली मार देते हैं। आए दिन अखबारों में, टेलीविजनों में आप लोग देखते हैं भाई ने भाई को गोली मार दी, भाई ने भाई को लाठी से घायल कर दिया। क्यों? बोले 1 फुट जगह के पीछे। कितनी शर्म की बात है मेरे भाई। आपके हजारों मित्र होंगे, हजारों रिश्तेदार होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, लेकिन आपके ऊपर अगर कोई विपत्ति पड़ेगी, आपके ऊपर कोई संकट पड़ेगा, तो आपके रिश्तेदार व्यवहारी नहीं भागेंगे, सबसे पहले आपका अपना सगा भाई भागेगा, और आपके लिए अपनी खून को भी आपके लिए निकलवाएगा, आपके लिए अपना भाई सर्वस्व न्यौछावर कर देगा। क्योंकि ब्लड को देखकर उबाल मारता है। इसलिए भाई से इतना विरोध ठीक नहीं है, भाई से इतनी शत्रुता ठीक नहीं है मेरे भाई। उन लोगों से पूछिए जिनको भैया नहीं मिला, करोड़ों की संपत्ति है, वो कहते एक भाई होता तो प्रेम से जिंदगी बिता लेता, मैं इस धन का क्या करूंगा। उन बहनों से पूछिए जिनको भैया नहीं मिला और रक्षाबंधन के त्योहार पर भगवान के राखी बांध के रो पड़ती हैं कि प्रभु एक भैया तो दे दिया होता। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया और वो छोटा भाई उनके कंधे पर अर्थी पर चला गया, उनसे पूछिए भाई का क्या प्रेम होता है मेरे भाई।
कितनी शर्म की बात है। एक माँ बाप से पैदा, एक आंगन में 20 साल रहने वाले, एक चारपाई पे 20 साल बिताने वाले, एक थाली में भोजन करने वाले, मैं कटु शब्द बोल रहा हूं, और पत्नी पराये घर से आई, 2 साल नहीं हुई, सगे भाई जो 20 साल से रह रहे थे, दोनों में दरारें पैदा हो गईं, घर में दीवालें लग गईं, छोड़ो दिलों में दीवालें लग गईं। कितनी शर्म की बात है। आपके माता पिता चाहे कहीं भी हो, आप करोड़ों रुपए पैदा कर लेना, लेकिन आप अपने भाई को अपना शत्रु मानते हो, तो आपके माँ बाप कभी प्रसन्न नहीं रहेंगे। चाहे वो स्वर्ग में हो, वहां से वो रो रहे होंगे कि आज मेरी संतानों में कितनी कटुता हो गई है। आपका बड़ा भाई बेईमानी कर सकता है, मैं मानता हूं। आपका छोटा भाई बेईमानी कर सकता है, मैं मानता हूं। लेकिन आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, आप अपने भाई से गोली मत चलाना, लाठी मत चलाना। मेरी बात नोट कर लेना। मैं कभी कथा कहने दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरी बात को आप गांठ में बांध कर ले जाना। एक एक शब्द में अनमोल दे रहा हूं। पिता के मरने के बाद घर में बड़ा भाई पिता के समान माना गया है। पिता के मरने के बाद घर में अगर कोई पिता है तो बड़ा भैया है, और बड़ा भाई अगर बेईमानी कर ले तो लड़ना मत, सोच लेना मेरे बाप ने मुझे नहीं दिया, मेरे पिता ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि बड़ा भाई पिता के समान है। और छोटा बेईमानी कर ले तो सोच लेना हमने अपने औलाद को दे दिया, हमने अपने लड़के को दे दिया, जा तू सुखी रह ले, खुश रह ले। मैंने कई ऐसे भाई देखे जो भाइयों ने खेती भी ले ली, बर्तन भी ले लिए शादी विवाह के, लेकिन भैया लड़े नहीं, किराए पे रहे, मजदूरी की, और उनके लड़के पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बन गए। और जिन भाइयों ने बेईमानी की भाइयों की, उनके लड़के शराब पीकर गलियों में पड़े हैं। यहीं का यहीं भगवान दे देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं आएगी। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। ये वो धरती है मेरे भाई। मिल जाते हैं विश्व में मित्र कलत्र हजार, लेकिन मिलता है नहीं ये भैया बारंबार। भाई की जब अर्थी दुनिया से जाती है तो कितना ही कठोर भाई क्यों ना हो, वो अपने भाई की अर्थी देख करके रो पड़ता है, क्योंकि उसको लगता अर्थी पर मेरा भैया नहीं जा रहा, मेरी ताकत जा रही है, मेरा बल अर्थी से विदा हो रहा है। क्योंकि भाई के जाने के बाद भाई की 5 वर्षें कम हो जाती हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भाई की अर्थी के बाद 5 वर्ष भैया की कम हो जाती हैं। ये राम और भरत की धरती है मेरे भाई। चारों भाइयों में से किसी ने अयोध्या की राजगद्दी को स्वीकार नहीं किया। राम जी वन को चले गए, भरत जी घर आए, दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए, भरत जी ने कैकेयी को गालियां दी हैं, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, विधाता ने तेरे ऊपर वज्रघात क्यों नहीं कर दिया। अरे मां जननी तू जननी भई, विदिशन कछु न बसाओ, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई। अरे मां तूने घर को आग लगा दिया, घर को बर्बाद कर दिया। शत्रुघ्न जी को पता लगा घर को मंथरा ने फोड़ा है, तो चोटी पकड़कर मंथरा को घसीट कर लाए और बोले आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तूने भाई भाई में आग लगाई है, तूने घर में फूटन डलवाई, मंथरा में तुझे मार डालूंगा। किसी ने भरत जी से कहा भरत जी कहीं शत्रुघ्न मंथरा को मार ना डालें। भरत दया निधि दीन छिड़ाई। भरत जी दौड़ कर गए और बोले शत्रुघ्न छोड़ दे, ये मंथरा दोषी नहीं है भैया।
शत्रुघ्न कांपने लगे, भैया मंथरा दोषी नहीं तो क्या मां कैकेयी दोषी है? क्योंकि राम और शत्रुघ्न कैकेयी को बहुत प्रेम करते हैं। तो भरत ने गले लगाकर कहा, शत्रुघ्न तेरी मां कैकेयी भी दोषी नहीं, मैं अभी मिलकर आया हूं। मंथरा भी दोषी नहीं है, कैकेयी भी दोषी नहीं है। तो शत्रुघ्न ने धनुष बाण उठाया, भैया एक बार नाम ले दो, जिसने अयोध्या उजाड़ी मैं उसे पाताल में भी नहीं छोड़ूंगा। भरत जी घुटनों के भर बैठ गए और रोने लगे। शत्रुघ्न धनुष बाण उठा ले, सबसे बड़ा अपराधी ये भरत तेरे सामने बैठा है, क्योंकि अगर भरत का जन्म ना हुआ होता तो राम को कभी वन ना दिया गया होता। भैया सबसे बड़ा अपराधी मैं हूं। शत्रुघ्न चरणों में गिर पड़े, भैया वो ना भुवन भरत समभाई। शत्रुघ्न ने कहा, भैया भरत जैसा भाई ना भूतो ना भविष्यति। गुरुजी आए, गुरुजी बोले, तात भरत तुम सब विद साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो। भरत अब जो हुआ सो हुआ बेटा, अब तुम्हें अयोध्या की गद्दी पे बैठना पड़ेगा। देखो तुम्हारा बड़ा भाई कर्म के बंधन में बन को चला गया, अब तुमको अवध की गद्दी पर बैठना पड़ेगा। भरत रोने लगे, बोले गुरुजी मैं अवध की गद्दी पर नहीं बैठूंगा। क्यों? भरत जी ने कहा, गुरुजी अगर मुझे अवध की गद्दी पर आपने जबरदस्ती बैठाया मैं बैठूंगा नहीं, अगर जबरदस्ती बैठाया तो मुझे बैठना पड़ेगा, और गुरुजी मुझे जबरदस्ती अवध की गद्दी पे बैठाओगे तो ये धरती मैया रसातल में चली जाएगी। गुरुजी रोने लगे, बोले भरत धरती रावण कुंभकर्ण के अनाचार को सहती रही, तब रसातल को नहीं गई, और भरत जैसे सन्यासी के बैठने से रसातल में चली जाएगी। भरत ने कहा, गुरुदेव धरती मां जानती है रावण कुंभकर्ण दुराचारी हैं, लेकिन दुराचारियों का काम जिस दिन राम का भैया करने लगेगा तो गुरुजी ये धरती भरोसा किस पे करेगी। मोहे बरियान राज देव जबई रसा रसा तल जाइए तबई। और चारों भाइयों ने अयोध्या के राज्य को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, आज भाई भाई में शत्रुता देखने को मिलती है, मन में कष्ट होता है, और बड़े भाग्यशाली हैं जिनको पत्नी धर्म पत्नी मिल जाए। आपको मालूम पत्नी की व्याख्या क्या है? पतनात् पातत इत पत्नी। पत्नी का शुद्ध शब्द है जो पति को पतन होने से बचा ले, पति को गलत रास्ते पर जाने से बचा ले, वो सच्ची पत्नी है। और पति अगर गलत रास्ते पे चला गया और पत्नी रोक नहीं पाई तो वो पत्नी नहीं है। अगर कभी धर्म पत्नी की व्याख्या आप सुने क्या होती है, अगर कभी दो भाइयों में झगड़ा हो जाए और छोटा भाई कहे भैया अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, बहुत दिन हो गए, हमें अलग रहना है, तो पत्नी रोए गिड़गिड़ाए और पति के हाथ जोड़े कहे कि देखो हम अलग नहीं होंगे, 10-50 साल की उम्र है, पता नहीं कौन पहले चला जाए, तुम्हें मेरी कसम है हम लोग सब इकट्ठे ही रहेंगे, देखो हम मम्मी पापा को भैया को छोड़ के अलग नहीं जाएंगे। ऐसी पत्नी मिल जाए जो भाई से भाई को एक करा दे, वो धर्म पत्नी है। और जो भाई से भाई में दूरियां करा दे उसको जितना कम आंका जाए, जितने शब्द कहे जाए उतने कम है मेरे भाई। जो अपने स्वार्थ के लिए घर को तोड़ दे, अपने स्वार्थ के लिए घर में आग लगा दे, उस संबंध से क्या मतलब है मेरे भाई। ये कथाएं हजारों यज्ञ हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं मैनपुरी जनपद वालों, केवल कथा और भागवत से कल्याण नहीं होगा। जब तक कपड़ा गंदा है तो उस पे पहले साबुन लगेगा, तब नील असर करेगी, और गंदे कपड़े पर नील चढ़ा दोगे तो धब्बे लग जाएंगे। आज समाज कंठ तक गंदा है। आज लड़का जो अपने भैया को नहीं मानता, जो लड़का अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, बताइए ये गीता भागवत रूपी नील उसके जीवन में असर करेगी क्या? हमें पहले अपने माँ बाप का सम्मान करना पड़ेगा, हमें अपने बड़े भाई का आदर, अपने से बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, तब ये गीता भागवत रूपी नील हमारे जीवन में असर करेगी, तब ये भागवत कल्याणकारी होगी मेरे भाई।
नहीं तो हजारों कथावाचक घूम रहे हैं, हमारे जैसे तमाम कथावाचक आएंगे अपनी अपनी जेबें भर के, हम तो अपनी गाड़ी में बैठ के घर चले जाएंगे। आपके समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इससे हमें क्या लेना देना। लेकिन ये व्यासपीठ आज भी समाज का मार्गदर्शन करती है, इसलिए मैं सत्यता से आपको जोड़ रहा हूं मेरे भाई। भाई से भाई का संबंध बना रहे, भाई से भाई का प्रेम बना रहे। एक जगह गाना बज रहा था, मैंने सुना, चाहे भैया कितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। भैया से कभी बैर नहीं करना, भैया तुम्हारे ऊपर विपत्ति पड़ेगी तो तुम्हें निकाल करके ले आएगा। और चाहे पत्नी जितनी प्यारी हो पर भेद बताना ना चाहिए। आज संयुक्त परिवार देखने को नहीं मिलते हैं, पुराने जमाने में संयुक्त परिवार होते थे, आज संयुक्त परिवार दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? स्वार्थी लोग हो गए हैं, चालाक लोग घर में आ गए हैं, बंधे घर टूट गए हैं, घर कहीं बंधे नहीं दिखाई दे रहे हैं। संयुक्त परिवार के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, संयुक्त परिवार के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है मेरे भाई। एक जगह की मुझे बात स्मरण आ गई, मेरी कथा चल रही थी, ग्वालियर के पास एक गिरथान गांव है और वहां मैं अपने गुरुदेव भगवान के साथ में था। तो कथा लेबर कमिश्नर थे, वो लेबर कमिश्नर वो कथा करा रहे थे, इतनी बड़ी पोस्ट पे लेबर कमिश्नर कथा करा रहा और पूरे पंडाल के चारों तरफ पुलिस प्रशासन लगा हुआ। हम लोगों के लिए लाल बत्ती की गाड़ी व्यासपीठ पर छोड़ने आती थी, कमरे पर लेने जाती थी, इतनी भव्य व्यवस्था थी। और जब मैं ये भाई भाई का प्रसंग बोल रहा था तो मैंने भाई भाई के जब प्रसंग को कहा तो वो कमिश्नर साहब कथा बैठकर सुन रहे थे और वो इतने रोए हैं कि वो बेहोश हो गए रोते रोते। कथा बंद करनी पड़ी। शाम को जब वो मेरे कमरे में आए तो रोते जाएं, मेरे पैर पकड़े। मैंने कहा कमिश्नर साहब क्यों रो रहे हो आप, क्या बात है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, पैसा है, पत्नी है, बच्ची, क्यों रो रहे हो? अब वो रोते जाएं, बोले महाराज मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं बहुत गरीब घर का बेटा हूं। मेरे गांव में आप पूछ लेना, मेरा पिता मजदूरी करता था और मेरा पिता जब दुनिया से चला गया तो मैं और मेरा बड़ा भाई हम दो ही लोग घर में थे और मेरा भाई मजदूरी करने जाता था, गरीब था, हाथ में छाले भैया के पड़ जाते थे। तो भाई मुझसे कहता था कि हम तुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाएंगे कि मेरा लोग सम्मान नहीं करते हैं लेकिन गांव के लोग मेरे भाई का सम्मान करेंगे। हर बड़ा भाई चाहता है मेरा छोटा भाई मुझसे भी बड़ा आदमी बने। और बोले महाराज जी रात दिन एक करके मजदूरी करके मेरे भाई ने मुझे इतना बड़ा आदमी बना दिया, लेकिन बोले जब मेरी नौकरी लगी उसके 2 महीने पहले ही मेरा भाई दुनिया से चला गया। तो रोते जाएं। अब वो ये कहे महाराज जी हमसे चाहे जितना पैसा ले लो लेकिन मेरा भाई मुझे वापस दिलवा दो, आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे भाई की सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान करा दो। उनसे पूछिए भाई का प्रेम क्या होता है। अरे मेरे भाई, जिस बड़े भाई, मैंने कहीं कहीं देखा घर में झगड़े होते हैं, क्यों? बड़े भाई ने छोटे को डांट दिया तो छोटा भी बड़े से लड़ने लगा, पत्नी की बातों में आके भाई से लड़ने तैयार हो गया। अरे आपने कभी सोचा जब आप 6 महीने के थे तो बड़ा भाई आपको पीठ पर बैठा करके घुमाता था, बड़ा भाई आपको अंगुली पकड़ करके विद्यालय ले जाता था। जिस भाई ने आपको चलना सिखाया हो वो भाई अगर आपको गाली भी दे दे तब भी आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। जिस भाई ने आपको अपनी पीठ पे घुमाया हो वो अगर आपसे 2 शब्द कड़ुए भी बोल दे तब भी बड़े भाई की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए मेरे भाई। ये राम और भरत की धरती है। आज दुर्योधन फूट फूट कर रोया है कि मेरे नहीं मेरे भाइयों के थे। हा। द्रौपदी सवेरा हुआ उठकर आई, बोली आज मेरे पुत्र जगे नहीं हैं, दासी से कहा ले आओ, सो रहे होंगे। दासी कमरे में गई तो खून के फुब्बारे छूट रहे हैं। जैसे ही देखा दासी कांपती हुई आई, रानी रानी ओ रानी विश्व के सितारे चले गए,
सरदार हमारे चले गए, महाराज हमारे चले गए। द्रौपदी दौड़ कर गई और पछाड़ खाकर गिरी। आंख से आंसू नहीं निकल रहे। जिसके आंख से आंसू निकल जाएं उसका मन हल्का हो जाता है, और गम पड़ने पर जिसके आंख से आंसू न निकले उसके गम की गहराई का आकलन नहीं किया जा सकता। द्रौपदी मूक हो गई। किसी माता पिता की संतान उनके सामने दुनिया से चली जाए, किसी माता पिता का बच्चा उनके सामने दुनिया से विदा हो जाए, इससे बड़ी विपत्ति माँ बाप के जीवन में कोई नहीं हो सकती मेरे भाई। इससे बड़ा संकट माता पिता के जीवन में कोई नहीं हो सकता। आज जिस द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हों, वो छत्राणी के दुख को मैं क्या व्यासपीठ से व्यक्त करूं मेरे भाई। अर्जुन को पता लगा, अश्वत्थामा को रस्सियों में अर्जुन बांध करके ले आए हैं। तथा हृतम पशुवत पास बद्धा ममांग मुखम कर्म जुगुप्सतेना। और द्रौपदी से कहा, तलवार उठा ले छत्राणी, इसने तेरे 5 पुत्र मारे हैं, इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दे। द्रौपदी चीख पड़ी, मुच्चता मुच्चता मेसु, छोड़ दो छोड़ दो, अर्जुन इसे जाने दो। अर्जुन बोले, इसने तेरे पुत्रों को मारा है। द्रौपदी बोली, अर्जुन पुत्र वियोग क्या होता ये एक मां जानती है, और आज अगर इसे भी मार दोगे तो हमारी गुरु माता जो इसकी मां है वो हमारी गुरु मां है, तो उस मां पर क्या बीतेगी। इसलिए अर्जुन एक ही मां को दुखी रहने दो, आज इसे जाने दो। धन्य है छत्राणी, 5 पुत्र मर गए, कह रही अगर इसे भी मार दोगे तो इसकी मां पे क्या बीतेगी। अर्जुन इसे जाने दो, आज एक ही मां दुखी रहे, अब 2-2 माताओं को दुखी न करो। भीम बोले, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्म बंधुर्न हंतुभ्यम आतताई मदार्णः। भगवान बोले, जो कर्म से मर गया हो उसको मारना नहीं चाहिए, और जो आतताई है उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई को दंड मिले, और कर्म पतित को क्या मारोगे, वो कर्म से जो मर चुका है। अर्जुन समझ गए, ब्रह्ममणि को खींच लिया, काला मुंह करके नगर में घुमाकर इसको बाहर निकाल दिया। अब अश्वत्थामा ने प्रण किया, मैं अर्जुन के वंश में दिया जलाने वाला नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, कुरु वंश समाप्त हो गया। पांडवों के 5 पुत्र थे, वो अभी अभी मारे गए। अभिमन्यु 16 वर्ष का वीर गति को प्राप्त हो गया। अब इनके वंश में दिया कौन जलाएगा। तो जब अभिमन्यु 16 वर्ष का वीर गति को गया, उस समय अभिमन्यु की शादी हो गई थी, और अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, और उत्तरा गर्भवती है। जब अभिमन्यु मरे हैं तो उत्तरा गर्भवती है, और उत्तरा के गर्भ में एकमात्र पांडवों का वंश जिंदा है जो परीक्षित बनकर पल रहा है। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा चीख पड़ी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते। हे गोविंद, हे गोपाल, रक्षा करो। हे कन्हैया, मैं मरूं तो मुझे मर जाने देना, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का एक अंश जिंदा है। हे कन्हैया, इसको कुछ मत होने देना। नान्यम तद भयम पश्य यत् मृत्यु परस्परम। भगवान दौड़ पड़े, अर्जुन पीछे भागे, उद्धव भागे, दारुक भागे। क्या हुआ? भगवान बोले, अर्जुन उत्तरा मुझे बुला रही है। अर्जुन बोले, प्रभु मुझे सुनाई नहीं दे रहा। भगवान बोले, अर्जुन अगर दीनों की आवाजें सबको सुनाई देंगी तो मुझे दीन बंधु कौन कहेगा। अंगुष्ठ मात्र ममलम वयवम विलोक्य। अंगूठे के आकार का बनकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। सूत जी कहते हैं कि भगवान सुदर्शन चक्र लेकर गर्भ में भागे, और सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान गदा लेकर गर्भ में भागे। 2 जगह 2-2 बातें आ गई। तो सुखदेव जी बोले, भागे तो भगवान गदा लेके ही थे गर्भ में, लेकिन इतनी तेज भगवान ने गदा घुमाई है कि दिखने में ये लग रहा था कि सुदर्शन चक्र भगवान के हाथ पे नाच रहा है। और ब्रह्मास्त्र को भगवान ने शांत किया, लेकिन परीक्षित गर्भ में मर गए। तो भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित को पुनः जीवित कर दिया। उत्तरा जैसी माता पूरे संसार में कोई नहीं है।
किसी ने भगवान को गर्भ में रखा होगा, किसी ने ध्रुव प्रहलाद रूपी भक्त को गर्भ में रखा होगा, पर उत्तरा इकलौती माता है जिसने आज भक्त और भगवान दोनों को गर्भ में रखा है। भगवान बोले, बुआ अब तो तुम युद्ध जीत गई हो, अब हम द्वारका जाना चाहते हैं। तो कुंती ने कहा, कन्हैया चले जाओ, लेकिन लाला एक बात कहें, तुमने सबको सब कुछ दिया पर तुमने अपनी बुआ को कुछ नहीं दिया। तो भगवान दौड़ कर आए और कुंती को गले लगा के रोने लगे, बुआ तेरे ही लिए तो मैं द्वारका छोड़कर यहाँ पड़ा हूँ। तो बुआ तू कह रही मैंने तुझे कुछ दिया नहीं, तो बुआ तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। कुंती ने झोली फैलाई, ये गोविंद की बुआ है, ये किसी संसार की बुआ नहीं है, ये परमात्मा की बुआ है। ये लड़के की नौकरी नहीं मांगेगी, ये घर संपत्ति नहीं मांगेगी, ये पद प्रतिष्ठा नहीं मांगेगी, क्योंकि नौकरी, लड़का, पद प्रतिष्ठा आज है कल नहीं रहेगा। तो कुंती झोली फैला कर कह रही है, गोविंद जब तक मेरे जीवन की सांसें रहें मेरे ऊपर विपत्तियों पर विपत्तियां डालते रहना, मेरे ऊपर दुख पे दुख डालते रहना। विपदा संतना सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। जब तक मेरा जीवन रहे मुझे दुख देते रहना। भगवान रोने लगे, बुआ दुनिया मुझसे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, दुनिया सुख मांगती और तू दुख मांग रही है। अरे तेरी बहू विवस्त्र कर दी गई होती, तेरे पुत्र लाक्षागृह में जला दिए गए होते, तेरे ऊपर कष्ट क्या कम पड़े बुआ। कुंती ने कहा, कन्हैया एक बात बताओ, तुम इतने दिन से द्वारका छोड़कर मेरे घर रह रहे हो। बोले हाँ, तो क्यों रह रहे हो। बोले बुआ तेरे ऊपर इतने दुख पड़े कि मैं देख नहीं पाया, मैं द्वारका छोड़कर भाग कर आ गया। बुआ बोली, अगर दुख ना पड़ते तो नहीं आते। भगवान बोले, तो काहे को आता। तो कुंती रोने लगी, बोली इसलिए ही तो मुझे वो दुख चाहिए जिसमें तुम हमेशा मेरे घर बने रहो, हमें वो सुख नहीं चाहिए जिसमें कन्हैया तुम हमें छोड़कर चले जाओ। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। एक भक्त कहते हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। ताली बजाते हुए हरि बोल। को तरसते हैं, दुख चाहे न कोई सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम
सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। कुंती को भगवान ने वरदान दिया। भगवान बोले अब हम जाना चाहते हैं द्वारका। तो धर्मराज बोले कन्हैया चले जाना, लेकिन भीष्म पितामह 6 महीने से अंतिम सैया पे पड़े हैं और अभी तक प्राण नहीं निकले, तो वो तुम्हारे दर्शन की लालसा में पड़े हैं। तो भगवान कुरुक्षेत्र में दौड़ करके गए और देखा पितामह के रोए रोए में बाण बिंधे हैं। तो भगवान भीष्म पितामह को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पितामह ने हाथ जोड़े, गोविंद और हंसो, जितना हंस पाओ हंस लो। अब ध्यान देना, भगवान द्वापर युग में भीष्म पितामह जैसे सन्यासी ब्रह्मचारी को देखकर हंसी नहीं रोक पाए, और त्रेता युग में एक आमस भोगी पक्षी गिद्धराज जटायु को देखकर अपने आंख के आंसू नहीं रोक पाए। तो अंतर दोनों में क्या हो गया? अंतर ये हो गया, पितामह जैसा सन्यासी साधु मरते मरते अधर्म का साथ देता रहा, और जटायु जैसा मांस खाने वाला पक्षी मरते मरते धर्म का साथ देता रहा। यही अंतर हो गया मेरे भाई। गीदड़ों की टोली में रहने से अच्छा है सिंह बनकर अकेला रहा जाए। सत्य के साथ समझौता नहीं किया जाना चाहिए। गीदड़ों की टोली से अच्छा है कि सत्य के साथ अकेले जिंदगी को जिया जाए। तामा बोले कन्हैया मुझे अपने 100 जन्म पिछले याद हैं। मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो मुझे 6 महीने की सैया मिले। पिछले 100 जन्म भीष्म पितामह को याद थे। मैंने कोई कर्म ऐसा नहीं किया जो मुझे 6 महीने की सैया मिले, पर गोविंद मुझे ये 6 महीने
आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती होए बेटी। मेहंदी ना छूटे हाथों की, तुम पुत्रवती हो जैसे ही द्रौपदी ने घूंघट हटाया तो पितामह के पसीना निकल गया। द्रौपदी तू? द्रौपदी ने कहा बाबा मेरी बात सुनो, जो कल मेरे 5 पतियों में जो एक भी मारा जाएगा, तो मैं कहती हूं ए बाबा वरदान भंग हो जाएगा। पितामह बोले बेटी मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी प्रतिज्ञा या वरदान एक तो भंग हो गया, पर तू ये बता तुझे यहाँ लेकर कौन आया था और तुझे ये नेक सलाह किसने दी थी, जल्दी बोल। सो द्रौपदी दरवाजे की तरफ देखे और दरवाजे भगवान छिपे खड़े और भगवान कान पकड़ के कहें द्रौपदी भूल के मेरा नाम मत लेना। सो फिर पितामह ने आंखें दिखाई, तू बोलती क्यों नहीं है बोल। सो फिर भगवान बोले मेरा नाम मत लेना। तो फिर द्रौपदी ने दरवाजे की तरफ देखा और इशारा किया कि वो मान नहीं रहे। तो भगवान बोले मान नहीं रहे तो उनसे कह दे कि मेरी सास लेकर आई। सो भगवान ने लंबा घूंघट मारा, कह दे मेरी सास ले आई। सास कहाँ है? सो द्रौपदी के मुंह से निकल गया दरवाजे पे खड़ी है। सो पितामह बोले पहले मैं तेरी सास से मिलूंगा जाके। दौड़कर पितामह दरवाजे पर आए तो क्या देखा? द्वारे पर देखा बाबा ने एक अद्भुत दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट मारे वह जटा मुरलिया वाला था। जटा मुरलिया वाला पीतांबर का घूंघट मारे बैठा है। पितामह ने हाथ जोड़े बाहरे, सास दूसरे के बने काम में टांग अड़ाने की तुम्हारी जिंदगी भर की आदत तुमने यहाँ भी कर ली मन की। भगवान ने घूंघट हटाया। भगवान बोले पितामह हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो जा रहे। भगवान से कहा रुको, हाथ पकड़ा पितामह ने, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो हमें बर्बाद किया है। तो सुनो, अब हमारा वरदान भंग होगा, हमारी प्रतिज्ञा भंग नहीं होगी। क्या मतलब? जो पे जे हम आए बाण, इन पांडवन के न बेद हैं प्राण। तो पे कह कायर समस्त सटकारियों, और जो पे वीर पारथ को रथ ना मिलाऊं दूरी।